भगवान चरण कमलों में अनंत साष्टांग ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला वरिष्ठम विष्णुपाद महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत नमस्कार। देखो, मनुष्य जीवन की सार क्या है? बड़े भाग से मानव तनु पावा पूरा दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। तुलसीदास रामचरित मानस में जो है बहुत सुंदर रूप में इसको वर्णन करते हैं। बड़े भाग से मानव तनु पावा, क्या अर्थ है इसका बताओ? बताओ। बड़े भाग से मानव है, जन्म मिला है, बहुत भाग्य से मिला। हाँ, बहुत अच्छा। ये मनुष्य जन्म जो है अतीव दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों कहा गया? बड़े 84 लाख जनी भ्रमण करते करते भगवान कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया। ऐसे नहीं मिल गया है। शरीर तो हमारे मिला माता पिता से, ये तो बात सही है। किंतु देखो, आप विश्वास करें और न करें, आप आस्तिक हो अथवा नास्तिक हो, यू आर एथिस्ट और थीस्ट, दिस इज नॉट आवर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मैटर इज दैट, सब्जेक्ट मैटर क्या है? ये मनुष्य शरीर जो अति दुर्लभ है। हाँ, समझिए, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है। शास्त्र में क्या कहा? ये सच कहते हैं। जैसे माँ जैसे हमारे पिता के परिचय देती है। हमारे पिता कौन है? हम जब मातृगर्भ में थे मुझे तो पता ही नहीं है। माता पिता मिलन के समय उसमें मैं नहीं था ना, और माता पिता के मिलन के पश्चात मेरे मातृगर्भ में जन्म हुआ। फिर मातृगर्भ से मैं बाहर निकल करके आया, है कि नहीं है ना? ऊपर से आया, शायद आप स्वर्ग से आए हैं, शायद नहीं, अपने माता पिता से ही है ना, मातृगर्भ से आए, है कि नहीं है? किंतु हमारे माँ क्या करती है? मेरा परिचय दिलाती है। देखो, ये तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारे ताऊ जी है, ये तुम्हारी चाचा है, ये चाची है, और सारे संसार के हमें परिचय दे देते हैं। उसी प्रकार जो है शास्त्र हमारे मातृ स्वरूपिणी है। क्या बोले? शास्त्र क्या है? मातृ स्वरूप है। इसलिए कहता है वेदो माता। क्या बताया? वेद के हम क्या सोचते हैं? मातृ स्वरूप समझते हैं। इसलिए कहते हैं वेदो माता, लेंगे वेदो माता गायत्री कहा जाता है ना, है। इसलिए वेद माता ही हमें परिचय देते हैं, ये हमारी कौन माता है, कौन पिता है। आज में जितने उपनिषद है, ये क्या? मेरा भगिनी स्वरूप है, बहन स्वरूप है। कृष्ण हमारे पिता स्वरूप माना जाता है, ऐसा समझिए। इसी प्रकार शास्त्र में बताया गया है। ये माता जैसे अपने संतान को पालन पोषण भी करते हैं, अपने सारे परिवारजन के साथ मिलाते हैं, परिचय दे देते हैं, उसी प्रकार है शास्त्र हमें देते जा रहे हैं। शास्त्र में बताते जा रहे हैं। क्या बता रहे हैं? ये मानव शरीर जो तुम्हें मिला अति कष्ट से मिला है, ऐसे नहीं मिल गया है। इसलिए तुलसीदास जी करे बड़े भाग से मानव तनु पावा सुरगंत। बड़े बड़े देवता लोग भी ऐसे मनुष्य शरीर प्राप्ति करने के लिए भी तरसते रहते हैं। और सारे वेद पुराण उपनिषद में ऐसे भी कीर्तन भी करते हैं। बोले अच्छा, कितने जन्म के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है? 84 लाख जनी। 84 एक नहीं है, 1 लाख कितना होता है?
है 100,000 है समझ में, तब होता है 1 लाख होता है। तो उसी प्रकार 84 लाख, इसको इंटू 84 लाख कर दो, है 84,000 लाख। बोले इतने जनी जनी भ्रमण करते करते हमें मनुष्य शरीर मिला। अच्छा, भगवान मनुष्य शरीर क्यों दिया? ना भगवान भजन करने के लिए, इसलिए कहते हैं आए थे तू हरि भजन के लिए, ओटने लगे कपास। हैं, हम सब इस संसार में आए हैं हरि भजन करने के लिए, किंतु देखो हरि भजन छोड़ करके हम इधर उधर के वस्तु जुटाने में लग जाते हैं। एक तो हम क्या करते हैं, घर मकान बनाने समय लगा देते हैं, दूसरी पढ़ाई में लगा देते हैं, फिर तीसरी जो है नौकरी में भी समय लगाते हैं, फिर विवाह आदि में लगा देते हैं, फिर बाल बच्चा पोषण करते करते कितने समय चला जाता है, पूरा 6 साल बीत जाता है। भगवान ने मनुष्य के कितने आयु दिया? कलियुग के मनुष्य का आयु कितना है? ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक, मैक्सिमम कितना? 100 साल है। कलियुग के मनुष्य 100 साल से अधिक नहीं है। कलियुग के मनुष्य के जो है 100 साल से अधिक नहीं है। देखो एक कहानी सुनाता हूँ। भगवान ने जो है क्या कि सारे जीव जंतु पशु पक्षी सबको प्रकट कराया, माने संसार में, और सबके आयु कितने दे दिया? 20 साल दे दिया। कितने आयु? 20 साल है। ऐसा 20 साल दे दिया। मनुष्य के भी 20 साल दे दिया, कुत्ता के भी 20 साल दे दिया, जितने भी पशु पक्षी है सबको कहते बराबर मैं दे देता हूँ, दे दिया। इतने समय मनुष्य बुद्धिमान है ना, मनुष्य कहने लगे, भगवान के कहने लगे, सृष्टिकर्ता जो भगवान ब्रह्मा जी के निकट कहने लगे, तो सबको तो बराबर दी था, मैं तो मनुष्य है, मेरा तो बुद्धि ज़्यादा है, मेरे 20 साल में क्या होगा? 10 साल तो मेरा खेल कूद में चला जाता है, पता कि नहीं होता है। जब छोटा था, जैसे आपके बच्चा कितने साल की है? 11 साल की है, 10 साल तो खेल कूद में चला जाता है। अच्छा बताओ, आज 10 साल रह गया, और 10 साल में मेरा क्या करेंगे? लिखा पढ़ा कब करेंगे? शादी विवाह क्या करेंगे? मकान कब बनाएंगे? और क्या क्या करेंगे आप बताओ। इसलिए मनुष्य ने किया कि बोले, ब्रह्मा जी के बोले, मुझे और 20 साल दे दो। 20 साल कहाँ से दूँ? पर सबको तो भाग बंटवारा कर दिया है। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है, एक काम करता हूँ, गधे के पास गए। गधे के बोले तू एक काम कर, इसको तू 10 साल दे दे, 10 साल दे दे। गधा बोले अच्छा तू मेरा 10 साल ले लो। तो कितने साल हो गया? 30 साल हो गया। 30 साल हो गया ना, 30 साल हम काम करने लगे। फिर मनुष्य विचार के लिए 30 साल में हम क्या करूं? 30 साल में थोड़ी होता ही कुछ है। लिखा पढ़ाई करते करते 30 साल तो बीत जाता है, 22, 24 साल, 26 साल तो चला ही जाता है। फिर 26, 27, 28 साल के शादी विवाह करते हैं, 12 साल रह जाता है, क्या करेंगे? अच्छा 12 साल में कुछ होगा? 12-14 साल में कुछ नहीं होता है। वो तो देखते देखते चला जाता है। इसलिए मनुष्य कहने लगे देखो मेरा 12 साल में कुछ नहीं होगा। क्या बोले? 30 साल में कुछ नहीं होगा। क्या चाहिए? बोले और कुछ दे दो। तो जाकर के इसके बोले, कुत्ता के बोले, कुत्ता है ना, कुत्ते के बोले तू एक काम कर, इनको तू 10 साल दे दे। कुत्ते के कहा कितने साल? 10 साल दे दो। कुत्ता बोले लो मेरा 10 साल। 10 साल हो गया, कितने हो गया? 40 साल है। 40 साल में भी क्या होता है भाई? कुछ होता है बताओ? शादी विवाह करके 2 बच्चा पैदा करने में तो 40 साल ही चला जाता है।
पढ़ाई आदि करके एक दो बच्चा को पैदा कर उसके 40 साल तो चला ही जाता है। 40 साल तो देखते देखते कब चला जाता है, 40 साल में कुछ नहीं होता है। अच्छा, कुत्ते के काम क्या है? रखवाली करना है। बाल बच्चा पैदा कर उसकी रखवाली करो, करते हैं कि नहीं करते हो? है, बच्चा 2-3 बच्चा हुआ उसकी रखवाली करो। ऑफिस में जाना हो नहीं हो, पहले बच्चा को रखवाली करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? वो स्त्री हो पुरुष हो, है? तो उसे कहते हैं 40 साल में क्या होगा? गधे के भांति तो परिश्रम किया, और इसका भी क्या कर रहे हैं? कुत्ते के भांति है, रखवाली कर रहे हैं। तो कहते इसमें काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा। तो मनुष्य ब्रह्मा जी के पास बोले और कुछ समय दे दो, है? इसके पास गए, एक के बोले क्या की जाए, है? सांप के बोले सांप तुम इसको 10 साल दे दो। सांप सोते हैं ना, 10 साल दे दिया तो कितने साल हो गया? 50 साल हो गया, है? मनुष्य बोले 50 साल में क्या हो गया? सोते ही तो हमारे 20-50 साल चला जाता है। अच्छा, हिसाब करके आप देखिए हम कितने समय सोते हैं? जन्म से लेकर के 100 साल आयु है, तो हम लोग के 50 साल भी सोते ही चला जाता है। आप दिन में यदि कितने घंटा सोते हो आप बताओ? 8-10 घंटा सो जाते हैं, तो कहाँ जाएगा बताओ? 50 साल तो सोने ही चला जाता है। क्या 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 होगा, है? और नहीं सो तो नहीं सोए तो शरीर क्या हुआ? चलता ही नहीं है। अरे सुनो, पानी तो पिला देंगे सब, ये पानी पी लो ना, वो पानी पी लो। तो 50 साल तो चला जाता है, फिर उसमें भी नहीं हो रहा है। फिर बोले क्या करें? तो ब्रह्मा जी उनको और भी बढ़ा दिया। 60 साल दे दे वो भी नहीं है, 70 साल दे दिया वो भी नहीं हुआ है। ऐसे करते करते मनुष्य के कितने साल दिया गया? 100 साल होता है। देखो 100 साल में लास्ट जो 10 साल जो है ना, वो तो बिल्कुल सांप की भांति हम रहते हैं। एक साथ में जो अजगर होता है ना, एक में पड़ा रहता है। वृद्ध काल है 90-80 साल के, 90 साल से लेकर के 100 साल तक जो उम्र है, कोई काम का होता है? बदे बीमार तक पड़ जाता है, खटिया में पढ़ते पढ़ते बस पड़ा रहता है। दवाई लेना और खटिया में सो जाना, काम क्या होता है बताओ? है? अच्छा, 70 से 80 साल वो भी ब्रेन काम नहीं करता रहता है। रिटायर हो जाते हैं ना, 60 साल में तो 65 साल में रिटायर हो गया है। रिटायर हो उसके इसके बाद कहाँ काम लगता है? 2-4 साल इधर घूमते घूमते फिर खत्म, और फिर ऐसे करते करते 100 साल हो जाए, फिर सब कुछ छोड़ करके बिलबराती छोड़ के चले जाते हैं। यही तो मनुष्य शरीर। तो उसमें भगवान भजन करने, जिस काम से हम आए हैं संसार में, वो कहाँ भजन किया? कुछ नहीं होता है? इसलिए कहते हैं बड़े भाग से मानव तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। सुर मान देवता लोग भी तरसते रहते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर में थोड़ा से कोई सत्संग कर ले, ज़्यादा कहाँ कर पाओगे? थोड़ी सी सत्संग कर ले, देखो आपके अमूल्य धन प्राप्त हो जाएगा, है? देखो रामायण में आप लोग के नाम सुने होंगे, सबरी के नाम सुना? वो कौन थी? है? और सबरी जो है निष्कुल में जन्म है, और मातंग ऋषि के आश्रम में वो कथा सुनने के लिए जाती थी। इनकी भी कथा भी बहुत सुंदर है। मातंग ऋषि की कथा में, ये सबरी और मातंग की कथा जो है रामायण में बहुत सुंदर है। ये सबके जीवन की आदर्श होनी चाहिए, है? देखो सबरी ने किया कि मातंग ऋषि के पास गए कथा सुनने के लिए, है? और उनके पास मातंग ऋषि सब ब्राह्मण बालक सब बैठे हुए थे। बोले ये तो एक स्त्री है और दूसरी क्या है? नीच जाती है। सब उसको घृणा करने, पीछे 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 हट 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 हट। पहली बार तो, आजकल तो कुछ नहीं है? उस समय भाई नीच जाति को छाया भी देखे उसके लिए क्या करना पड़ता है? स्नान करना पड़ता है, प्रायश्चित्त करना पड़ता था। इसने जातिवाद लोगों के मन में कैसे कैसे भ्रम पैदा करके रखा था, है? आज तक तो वो तो उठ गया, आज तो उल्टा हो गया बिल्कुल, है? उसमें तो ब्राह्मण तो छोड़ कर के ब्राह्मण भी क्या करते, वो भी भगवान जाने। बोले वृंदावन बिहारी लाल,
है, नाम रख दिया शर्मा और काम करता है गर्मा। नाम रख दिया शर्मा, काम करता है गर्मा। मंत्र भी जप नहीं करता है, गायत्री जी मंत्र। मैं बहुत लोग पूछा, भाई गायत्री बड़े उपविध है, बोले शादी के समय करा दे, इसके बाद कहाँ गए, चला गया। बोले है, और बिहार के हमारे लालू तो भी कहते हैं, बोले गधा पेशाब करते कि नहीं करता है। तो ब्राह्मण जो रखते के पेशाब के समय यहाँ पर लगा देते हैं। हाँ समझे, तो जनेऊ रखने से क्या होता है कि गधा पेशाब नहीं करता है, ये पेशाब के समय ये ब्राह्मण लोग यहाँ पर लगा देते हैं। यहीं से नहीं लगाने पेशाब निकालते नहीं क्या है? देखो कैसे मूर्ख है ये। जनेऊ जो है उपवीत जो है साक्षात बलदेव स्वरूप है, किंतु मूर्ख लोग जानते नहीं है। इसलिए बहुत लोग मैं देखा नाम तो शर्मा लिखते हैं और ये लिखते हैं, जनेऊ नहीं रखते हैं। और जनेऊ रखे तो गायत्री मंत्र जप करते नहीं हैं। गायत्री मंत्र जप करते हैं तो उसके पता ही भी नहीं है इसके मंत्र क्या है? लिखते हैं ब्राह्मण, काम करते हैं शूद्र है। गीता में भगवान क्या कहा? चातुर्वर्ण मयाशिष्टम गुण कर्म विभाग। भगवान कहते हैं देखो मैं 4 वर्ण और आश्रम के मैं सृष्टि किया, उनके गुण और कर्म के अनुसार जो जैसे इसके गुण होगा। ब्राह्मण के गुण होनी चाहिए, क्या गुण है? 9 गुण होना चाहिए, सत्य, शौच, दया, पवित्र, आस्तिक है, आसमें जजन, जाजन, अध्ययन, अध्यापन, दान, प्रतिग्रह, ये ब्राह्मण के गुण होता है। यदि ब्राह्मण कर्म नहीं करें और जूते के दुकान करके बैठे हैं तो ब्राह्मण तो नहीं रहता है। इसलिए शास्त्र में कहा जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विजोच्यते वेदोत पाठे भवेद विप्र ब्रह्म जनाति इति ब्राह्मण। जन्मना जायते शूद्र, जन्म ग्रहण करने से सभी शूद्र होता है, ना कोई संस्कार है कुछ है, बैं 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 टैं 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 करते, अर्थात ये नहीं है, ये नहीं है। जन्मना जाते शूद्र संस्कार द्विजोच्यते, संस्कार करके उसके गायत्री मंत्र देकर के जब उसके कहा जाता है द्विजो कहा जाता है, 2 बार जन्म होता है द्विजो कहा जाए। जन्मना जाते संस्कार द्विज। वेदोत पाठे भवेद विप्र, जो वेद पाठ करने के लिए अधिकार बंधु उसे विप्र कहा जाता है। और ब्रह्म जनाति इति ब्राह्मण। ब्रह्म जनाति क्या है? जो नाम ब्रह्म के जानते हैं, नाम ब्रह्म करते हैं, है ना, भगवत नाम करता है, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। क्या बोला? नाम करता है। हाँ, वो किसी कुल में भी जन्म ले, वो शूद्र कुल में जन्म ले और ब्राह्मण कुल में जन्म ले, किसी कुल में जन्म ले, जो भगवत नाम करते हैं वो इसी की कहा जाता है ब्राह्मण का लगता है। ब्रह्म तत्व, नाम ब्रह्म को जो जानते हैं। हाँ समझ में नहीं, इसको अच्छी तरह समझना चाहिए। नहीं तो केवल ये यज्ञ सूत्रे न गर्विता है, केवल अपने यज्ञ सूत्र जानी वो क्या बोले उपवीत बात जानी के रख करके मैं ब्राह्मण हूँ, ऐसे कहने से काम नहीं चलता है। तो ब्रह्म तत्व जो जाना था, नाम ब्रह्म भी जान, और जो नाम करते हैं उसी को ब्राह्मण कहा जाएगा। एक शूद्र कुल में जन्म लेकर के भी वो नाम करता है, शुद्ध सदाचार पालन करके नाम करता है। क्या बोला? शुद्ध सदाचार पालन करके नाम करता है, उसको ब्राह्मण समझना चाहिए। है क्या बोला? इसको अच्छी तरह से रखना। कोई एक व्यक्ति नीच कुल में जन्म लिया, शूद्र कुल में जन्म लिया, किंतु शुद्ध सदाचार पालन करके नाम करता है, उसके ब्राह्मण करना चाहिए। ब्राह्मण की पूर्ण लक्षण क्या है? सरल है, कुटिल नहीं है, छल कपट नहीं है, उसके ब्राह्मण कहा जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में सरलता ही ब्राह्मण होता है, और ब्राह्मण ही वैष्णव कहा जाता है। चलो इसलिए क्या बता रहा था? जन्मना क्या बोले? चातुर्वर्ण मयाशिष्टम गुण कर्म विभाग। गुण और कर्म के द्वारा ही उसके वर्ण निरूपण होगा। है समझ में? उनके वर्ण उसी प्रकार, वो स्त्री हो पुरुष हो कुछ भी हो, किंतु उसके गुण आदि के द्वारा। इसलिए चातुर्वर्ण मयाशिष्टम गुण कर्म विभाग। और जो भगवान नाम करते हैं उसको है वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ माना जाता है। भागवत में अहोबत सौपच्युत गरियान जद जिहाग्रे वर्तते नाम तुभ्य है। देखो
अहो बतो, आश्चर्य की बात है, जो नाम करता है सदगुरु से दीक्षा मंत्र आदि के नाम करता है, वो सामवेदी ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्र में लिखा है हरि से बड़ा हरि का नाम। भगवान से भगवान के नाम की महिमा बता रहे हैं। जो नाम करता है, इसलिए कहता है अहो वो तो सुपचित गरियान जद जिहाग्री वर्तते नाम तुभ्यम। और वो नाम करने से क्या, उसके समस्त जो है हो गया, कर्म ज्ञान योग तपस्या आदि समस्त तीर्थ स्नान भी हो जाता है, और समस्त शास्त्र भी पढ़ना हो जाता है, वेद पाठ सब कुछ हो जाता है, और अलग करके कुछ करना नहीं पड़ता है। इसलिए आप लोग जो नाम करते हो ना, आप लोग सब क्या है, क्या है, ब्राह्मण है। हाँ, और जो नाम नहीं करता है वो ब्राह्मण नहीं है, सीधी है। इसलिए भगवान जी मनुष्य शरीर, मैंने इसलिए कहा था, वो सबरी नाम करती थी। क्या नाम करती थी? राम राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय सिया राम। इसलिए मातंग ऋषि उनको दीक्षा मंत्र दे दिया। सारे ब्राह्मण बालक के बोले हर रोज इनके मां समझ करके इनके चरण पर पकड़ो। देखो कैसे ये हरिनाम करती है, और राम के प्रति कितने प्रगाढ़ निष्ठा है। कुछ ब्राह्मण लोग पर छोड़ कर, कुछ ब्राह्मण बालक छोड़ कर चले गए, बोले नहीं नहीं ये तो शुद्रानी है, नीच कुल में है, हम कैसे, बोले नहीं ये ब्राह्मण सारे, कुछ तो चले गए, कोई जाओ जिसको जाना है जाओ। किंतु मातंग ऋषि ने किया कि वो इसका सबरी को जो है अपने आश्रम में रख दिया है, और उनकी सारी संपत्ति उनको दे दिया। और कहने लगे देखो, उन्होंने सबरी ने कहा गुरुदेव भगवान राम मुझे कब दर्शन देंगे। तब मातंग ऋषि ने कहा देखो इसी जन्म में तुम्हें दर्शन देंगे। गुरु वाक्य में विश्वास हो गया। ऐसे करते करते कुछ साल के बाद मातंग ऋषि तक चले गए हैं, और गुरु वाक्य के विश्वास करके कौन, सबरी नित्य प्रत्यह क्या करती थी, रामचंद्र के लिए प्रतीक्षा करती थी। फूल एक एक, आप टीवी में देखा ना कितने सुंदर, एक एक फूलों के पंखुड़ी के जो है बिछा करके ओहो रामचंद्र कब आए। सुंदर सुंदर फलों के जो है तोड़ करके लाते, जिसमें मीठी मीठी फल होती थी। ये नहीं खा करके नहीं, वो तो उल्टा दिखा दिया है। रामचंद्र भगवान है, कोई अपने झूठा नहीं देखते हैं, झूठा नहीं दे सकते, वो कृष्ण के दे सकते, वो दूसरी बात है। रामचंद्र थोड़ी कैसे, रामचंद्र मर्यादा में प्रतिष्ठित है। हाँ समझ में, वो गलत दिखा रहा है। हाँ वो थोड़ा कुछ सिद्धांत के गलत दिखा दिया, अर्थ के समझ ही नहीं पाया। हाँ समझ नहीं, वो कार्य बोले ये नहीं है, ऐसे नहीं। वो सबरी क्या करती, जिस पेड़ में सुंदर सुंदर मीठा मीठे जो फल होते थे उसको तोड़ करके फल का धो धा करके अपने प्रभु राम के भोग लगाती थी, और प्रभु के लिए अपेक्षा करती थी। गुरु वाक्य में विश्वास। भक्ति की क्या है, भक्ति की पहली लक्षण क्या है, गुरु वाक्य में विश्वास नहीं चाहिए है, ऐसे अंधविश्वास नहीं है। आज समझ नहीं, एक विश्वास दो प्रकार के, एक है क्या शास्त्रीय सम्मत विचार के कहते उसे विश्वास, और एक अंधविश्वास है। ऐसे अंधविश्वास नहीं है, अंधविश्वास समझते हो, ब्लाइंड फेथ, ऐसे होने नहीं चाहिए। शास्त्रीय विचार है। देखो गुरु वाक्य के ऊपर विश्वास, गुरुदेव ने क्या कह दिया उनको, अरे रामचंद्र इसी कुटीर में इसी जन्म में है आकर के तुम्हें दर्शन दे, देखो है इसी जन्म में दर्शन। विश्वास करो, आपके भी कदम, आप दृढ़ से तार विश्वास करो, इसी जन्म में भगवान प्राप्ति हो जाएगा। अगले जन्म के क्या दिखा आपने, दूसरी जन्म की अपेक्षा नहीं करना नहीं पड़ेगा। क्या बोला, इसी जन्म में आपके भगवान दर्शन देना। भगवान को कौन कौन दर्शन करना चाहते हो, हाथ उठाओ सब है, वो देखना नहीं चाहती है। इसी जन्म में भगवान आपके दर्शन देगा है, भगवत दर्शन है ना।
दर्शन देगा। विश्वास करके गुरु वाक्य के प्रति विश्वास करो और उसी प्रकार भजन करो तो इस समय इसी जन्म में भगवान आपको दर्शन दे देंगे। सबरी की भांति होना चाहिए गुरु वाक्य पे विश्वास है। वो क्या करती थी, हर रोज गुरु मंत्र जप करती थी, राम नाम जप करती थी और नित्य प्रत्युदय सुबह प्रातः काल में जिस पेड़ में सुंदर सुंदर फल है, जामुन है, आम है, केला, जो 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 समय के अनुसार जो जो फल है उसको लेकर के अपने ठाकुर जी को भोग लगा दी है और फूलों के पंखुड़ी जो है लगा देती। कुछ संत महात्मा आना जाना करते उसी रास्ता से, अरे तू पकली है क्या, क्या कर रही है इतने साल 10 साल 20 साल हर रोज यहीं पर है फूल क्यों रास्ते में लगाती है। अरे हाँ गुरुदेव ने कहा, अरे कौन आएगा कौन जाने। किंतु देखो सबरी ने क्या कही, नहीं नहीं मेरे गुरुदेव ने जो कहा दिया आई है। इसलिए कहते हैं गुरु मुख पदवाक्य चित्ते ते करिया ऐक्य आर न करिया मने आशा। और कोई आशा नहीं, गुरुदेव ने जब कहा दिया इस जन्म में हमारे आ जाए। देखो प्रतीक्षा करना। और इसके बाद क्या सचमुच भगवान राम लक्ष्मण आगे कि नहीं, टीवी में देखा ना है। सीता हरण के बाद जो है फिर राम लक्ष्मण जब ढूंढते ढूंढते फिर कबंधों के वध किया, फिर आगे वही उनके कुटिया में आ गए और रामचंद्र के दर्शन कर कितने भाव में विभोर हुए हैं। आज भगवान राम दर्शन दिया, भगवान राम उनको दर्शन दिया कि नहीं दिया, दिया। तात्पर्य क्या है, हमें गुरु वाक्य को विश्वास, दृढ़ विश्वास, इस जन्म में हम भगवान को प्राप्ति करेंगे हैं। डू और डाई, इस जन्म में हमें भगवान को प्राप्ति करना है। देखो कैसे है। ये सबरी के पूर्व जन्म की थोड़ा इतिहास मैं बता देता हूँ, जैसे ऐसे वैष्णव लोग बताते हैं है। ये पूर्व जन्म में सबरी जो है ये राज महिषियों के लिए जन्म लिया था। राजा के साथ जो है जहाँ जहाँ पर कथा होती जाती थी है। देखो राजमहिषी होने के नाते राजा भी अपने मर्यादा लेके भी चलते रहते हैं। कथा में तो जाती है, संत महात्मा जहाँ पर होते हैं चलते हैं। देखो किंतु राजा होने के नाते अधिक समय तक रहने का संभव नहीं होता था। इसलिए राजा ने क्या कहते थे, चलो हम अपने राजधानी में लूट करके जाए। किंतु महिषी जाना नहीं चाहते, उनके संत महात्मा से एक प्रीति लग गया। जिस संत महात्मा के मुखारबिंद से मैं हरि कथा श्रवण करूं है। किंतु महाराज होने के नाते, महारानी होने के नाते उनको जाना पड़ता था। मन में बहुत दुख हो है। तो देखो उन्होंने क्या कि विचार करने लगे, ओह मैं स्त्री जाति होने के नाते और इतने बड़े उच्च स्कूल में माने राज परिवार में जन्म होने के नाते संत महात्मा के संग और हरि कथा मेरा दुर्लभ हो गया। देखो वो उन्होंने क्या कि रात में महिषी ने क्या कि है जमुना में जाकर के, त्रिवेणी में जाकर के शरीर को छोड़ दिया। करने लगी ये अगले जन्म में मेरा नीच कुल में जन्म हो, न कहीं किसी प्रकार बाधा ना हो। ऐसे संकल्प करके वो राज महिषी ने क्या कि शरीर छोड़ा। और वही जो है राज महिषी क्या हुई, लेकिन सबरी होकर जन्म लिया। देखो है भगवान को प्राप्ति कर ली है। हाँ समझिए। तो इसी प्रकार अनेकों कथाएं है। इस जन्म में भगवान के भजन करना है। मैं तो कहता हूँ देखो कलियुग है, क्या भजन करोगे, थोड़ी सी कर लो, सुबह 2 माला कर लो, शाम को 2 माला कर लो और धीरे धीरे बढ़ाने के लिए प्रयास करो ना है। दिन और रात्रि करके कितने घंटे होता है, 26 और 28, अच्छा 24 घंटे। अच्छा मैं तो मैथमेटिक्स भूल गया। अच्छा 24 घंटे होते हैं ना। अच्छा 24 घंटे भगवान कहते हैं तुम 23.5 घंटे तुम लगा दो अपने काम में, केवल आधी घंटा मुझे दे दो, हमारे लिए दो। कितने घंटे, 30 मिनट्स। 23 घंटा 30 मिनट अपने खाना पीना, सोने में, पढ़ाई में, लिखाई में, रसोई बनाने में
कुछ भी कर दो। भगवान कहते हैं आधे घंटे दो, आधे घंटे में नहीं तो 20 मिनट दे दो, है 20 मिनट दे सकते कि नहीं साथ 24 घंटे में, हैं? अच्छा 20 मिनट में कहते एक साथ में 20 मिनट देना मुझे संभव नहीं है। कहते थे सुबह 10 मिनट दे दो और शाम को ये 20 मिनट क्या करोगे? प्रभु के नाम कर दो बस। कलयुग में और कुछ किसी के द्वारा भगवत प्राप्ति नहीं होगा, एकमात्र नाम के द्वारा। सुबह उठ जाओ, नाम करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। है सुबह 10 मिनट नाम कर लो और शाम को नाम, और क्या है? देखो इतने आनंद होगा, है? और क्या करोगे? ऐसे करते करते अभ्यास बन जाए ना, है? वो देखो नाम करो 10 मिनट किया आप 20 मिनट करोगे, 20 मिनट किया आप बोले कुछ नहीं किया 40 मिनट करूँ, 40 मिनट किया है मैं 80 मिनट करूँ। ऐसे करते आपका आनंद होगा, है? ठीक है, घर संसार में आप रहिए, है? अपने पति पत्नी भाई जो भी संसार में लोग सबकी सेवा करते रहिए, है? रसोई बनाना भी पड़ेगा, है कि नहीं है? सब काम करो, किंतु प्रभु के थोड़ा नाम कर लो बस। वो भी नाम तुम जप करो, कोई नियम नहीं है? खाने में, सोने में, बैठने में, उड़ने में, खाईते सूते जथा तथा नाम है। यह तो भी स्नान करते जा रहे ना, है? नाम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम कर लो बस थोड़े बहुत। तो अधिक रूप में हम कहते देखो माला में नाम करना, उसमें शंखा रहता है। जैसे गुरु जो माला देते हैं, जब माला देते हैं ना, वो तुलसी माला दे अथवा वो नीम माला दे, लकड़ी के माला दे, कुछ भी दे, उसकी भगवत स्वरूप मान करके तुम नाम करो, है? कोई कहते नहीं गुरुदेव तो मुझे ये लकड़ी का माला दे, नीम माला दिया, इसका मतलब मुझे हरि नाम नहीं दिया, ऐसे नहीं है, वो मूर्ख है? गुरुदेव जब दे देते हैं उसके चिन्मय समझना चाहिए। क्या बोला? उसके चिन्मय समझो। जैसे आप बाजार में गए, हैं? आपके पास बहुत पैसा है तो सोने की मूर्ति खरीद ले सकते हो आप। आपके पास कम पैसा है तो आप चांदी के खरीद सकते हो, और से कम हो तांबे, उससे हो तो अष्टधातु के, और जितने धातु कम, तो सारे मूर्ति तो एक ही है ना, है तो कृष्ण मूर्ति है। मानो आप वृंदावन में गए, लुई बाजार में, है? गोपाल के खरीद कर लाए। ठाकुर जी क्या है? ठाकुर तो चिन्मय है। क्यों तुम्हारे मर्त बुद्धि होने की सोच रहे हैं मैं धनी हूँ, ये सोने का मूर्ति है, अथवा ये चांदी का है, अथवा ये क्या है तांबे क्या है, सिल्वर के, ऐसे सोच रहे हो, है? किंतु भगवान की मूर्ति क्या है? मूर्ति भगवान किसी विग्रह क्या कहा जाता है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण, है? उसी प्रकार ये जपमाला जो है, एक तो एक जपमाला मैं बताता हूँ, ये चिन्मय है, इसको विश्वास करके रखो, है? गुरुदेव जब दे देते हैं ना, उसके आपके सोचना नहीं चाहिए ये नीम का था कि तुलसी के था, किसी के था। जब गुरुदेव दे देते हैं उसके क्या समझो, ये चिन्मय। दूसरी है जपमाला किसको दिखाना नहीं चाहिए, है? सती नारी अपने पति के छोड़ करके दूसरे के जैसे अंग दिखाते नहीं है, ये जपमाला उसी प्रकार है? ये जपमाला किसी को मत दिखाओ। मेरा बात समझ में आया कि नहीं? उसकी सती नारी कहता है, ये बहुत स्ट्रिक्टली हम कहता हूँ, हमारे गुरुदेव ऐसे कहते थे, बोले देखिए जपमाला किसी को दिखाओ मत, यह तुम्हें भ्रमित करेगा। और ये तेरे माला तो गुरुदेव दिया, ये तो जप नीम माला है। माला नीम होता है, गुरुदेव जब देते हैं नीम माला होता है। भगवान के जो विग्रह जो है क्या है? सोने के होते, ना चांदी के होते, नहीं ना तांबे के होते, ना लोहे के होता है, ये चिन्मय है। क्या बोला? ये अनुभव। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं, इसलिए तो ये जप ये थैली दिया जाता है, इसके अंदर ही ठाकुर जी को माने जपमाला को रखा जाता है। ये साक्षात भगवत स्वरूप है? इससे इसमें 108 दाने होता है,
बीच में सुमेरु रहता है, उसके राधा कृष्ण के प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है? राधा कृष्ण के प्रतीक माना जाता है। ये है ना, है उसमें जो है सुमेरु व राधा कृष्ण के प्रतीक माना जाता है। और फिर मोटे दाने से छोटे दाने की तरफ आ जाता है, सर्पाकृति होता है। उसमें कितने थे? 108 गोपियों की विशेष नाम है। और उसमें जो है 8 जो है अष्टसखी की माना जाता है। आज समझ में ये भावना, और बाकी जो है 100 गोपियां उसमें है, ये भावना रखना पड़ेगा, है ये चिन्मय बुद्धि रखना पड़ेगा। और हो सके जी आप माधुर्य रस के हो, आप भी उसमें एक गोपी होंगे, आपके पता नहीं है। आपके शरीर स्त्री शरीर हो अथवा पुरुष शरीर हो, भले ही आपके शरीर ऊपर के शरीर जो है क्या स्थूल शरीर क्या है? पुरुष शरीर, किंतु आपके आत्मा के शरीर क्या है? स्त्री शरीर है, गोपी शरीर है। भजन करते करते काफी अनुभव होगा, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। आज समझ में, यही नाम करते 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 है आपके अनुभव होगा। इसलिए हमारे महाप्रभु ने क्या कहा? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणं विद्या बुधु जीवनम आनंदम मुदे वर्धनम प्रतिपदम पूर्णमृत साधनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। है नाम संकीर्तन की जय हो। चित्त रूपी दर्पण को कैसे परिमार्जित करो। हैं कहाँ जा रहे आप? अच्छा जाना, तुझको जाना ही पड़ेगा, तो मैं अकेले रह जाऊँ क्या? आपके हैं? अच्छा अब कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहे हैं क्या जी? अच्छा सोनीपत, हाँ ये आपकी पत्नी है नहीं? अच्छा ठीक, फिर मिलेंगे, शाम को आइए आप। हाँ हाँ 2-3 घंटे में आ जाओ उनके घर में, ठीक है ना? किसके घर में? हाँ हाँ थोड़ा प्रसाद तो लीजिए, बिना हाथ में मत जाइए, आइए आइए थोड़ा प्रसाद लीजिए, बहुत अच्छा। हाँ आप भी हरि भजन करना, ठीक है? जपमाला है आपके पास? हाँ एक जपमाला दे दो, अरे करो नाम करो, लो कम से कम तो थोड़ा जप कर लो थोड़ा। हाँ देखो सफेद वाला नाम करो, देखो आपके शांति आएगा, आपके जीवन में जो है कभी जो है कष्ट नहीं आएगा। है आज समझ में, आपके आनंद होगा। हाँ निकालो, आइए इधर आओ, बैठ जाओ। हाँ लो इसमें लगाओ। हाँ आप चले जाओगे ना, आप बहुत प्यारे हो। हरे कृष्ण। आप क्या काम करते हैं? आप तो गुरुजी मेरा काम बंद है फिलहाल तो, लेकिन मैं मार्केट में काम करता हूँ। हाँ सब आपके काम खुल जाएगा, आप हरिनाम करो, देखो सब आपके लॉकडाउन अपने आप खुल जाएगा, काम अच्छी लगेगा आपको, किंतु विश्वास करें भगवत नाम कर दो, ठीक है ना? है हरे कृष्ण। हेलो बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हाँ ऐसे ज़्यादा करना नहीं है, सुबह 2 माला कर लो, शाम के 2 माला कर लो, ठीक है? जब करेंगे। हाँ बहुत अच्छा। हाँ जय हो। हाँ 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 इनको ये भी जाना है प्रसाद लो, आ जाओ थोड़ा प्रसाद ले करके। हाँ हाँ आप भी हरिनाम करना, ठीक है? हाँ आप करते बहुत आनंद है, ठीक है? आप छोड़ना नहीं, क्या करना है? जोड़ना। हाँ हाँ सुबह 2 माला कर लो, शाम को 2 माला कर लो, 10-20 मिनट लगेगा और कितना समय लगता है? ठीक है ना? देखो आपका आनंद हो जाएगा, जीवन में आपके सुख शांति सब कुछ मिलेगा, है ठीक है? हाँ 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 अच्छा ठीक है, आप आ जाना, ठीक है? उनके घर में आ जाना। अच्छा भाई संसार के लोग हैं ना, जाना पड़ता है, क्या कर, काम तो करना पड़ता है कि नहीं करता है? हैं ना ही सुप्त से सिंह से प्रविशंति मुखे मृगा।
सिंह बलवान होने पर भी उनको भी कम करना पड़ता है, तब तो भोजन मिलता है, हैं? नीति शास्त्र में कहा गया न ही सुप्त से सिंह से प्रविशंति मुखे मृगा। शेर बलवान होने पर भी, है, पशु के राजा होने पर भी उसको भी क्या करना पड़ता है, शिकार करना पड़ता है, उसको भी काम करना पड़ता है। वो नहीं जब मैं मुँह फाड़ कर रखो हिरण आगरे में मुझ गया। इसलिए मनुष्य मात्र में कर्म करना चाहिए। कर्मण्ये अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। सबके कर्म में तुम्हारा अधिकार है, कर्म करो, है? किंतु फल कौन देते हैं? भगवान देते हैं, है? कर्म करेगा शेषा भी कर्म। हाँ, जो कथा में श्रवण कर रहा था क्या हो गया, क्या बोला था? हाँ, मैंने ये कहा ये भगवत स्वरूप है? इसको दूसरे के दिखाना नहीं है। आप समझिए ये चिन्मय, उसे नाम करते रहो, है? सब में मिलावट होगा, घी में मिलावट हो रहा है, इसमें वो मिलावट होता रहता है। मिलावट समझते हो, है? हाँ समझिए। किंतु देखो नाम में कोई मिलावट नहीं है? अरे अच्छा कोई बात, अच्छा ठीक है? नाम में कोई मिलावट नहीं है, नाम शुद्ध है। इसे कहते हैं नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम। नाम चिंतामणि सर्व, नाम चिंतामणि। जो नाम करते जो मन में जो चिंता आएगा ना वो पूरा हो जाएगा आपको, है? आज तो आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए ना, नाम भेज कर नाम करते रहो, देखो पैसा आ जाएगा। जो चाहोगे ना वो पूरा कर देंगे नाम प्रभु, है? विश्वास करके करो, है? यदि पूरा नहीं हो रहा तो समझ रहे आपके थोड़ा भगवान तुम्हें परीक्षा करे, कब तक देखते देंगे नाम। इसलिए नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रसविग्रह, संग कृष्ण स्वरूप है, रसविग्रह स्वरूप है? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रसविग्रह पूर्ण शुद्ध, इसमें कोई मिलावट नहीं, शुद्ध है, विशुद्ध काल। हरि निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर। भगवान श्री हरि जो है मायातीत है, उसमें सत्य रज तम गुण उसके स्पर्श नहीं कर सकते। इसलिए नाम भी उसी प्रकार के, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम। नाम ऐसा भी सोच सकते हैं ना, अगर हम कुछ सोच रहे हैं नहीं पूरा हो रहा तो भी तो सोच सकते हैं भक्ति सही नहीं हो रही है। क्या मैंने कुछ अगर हम सोच रहे हैं और वो हमारा पूरा नहीं हो रहा है तो हम ये भी सोच सकते हैं कि हमारी भक्ति सही नहीं हो रही है। भक्ति सारी हो रहा है, आप ये मत सोचो, उधर समय लगेगा। भगवान की इच्छा है कब मंजूर हो जाए, वो तो भगवान की इच्छा है ना, है? उनके मंजूर कब सही करेंगे वही जाए। विश्वास करो, आपके हो रहा है, आप ये दृढ़ विश्वास करोगे जो आप कर रहे हो ठीक कर रहे हो, भगवत नाम तो कर रहे हो, है? आज ये मत सोचो मैं ठीक नहीं करूँ, नहीं, आप सोच रहे विश्वास करके करो, पहले उत्साह के साथ आप ठीक करो। प्रभु जी के जब मंजूर है तब होगा, वो तो स्वतंत्र स्वेच्छामय पुरुष है, वो हमारे थोड़ी नौकर है क्या? ए नौकर इधर आओ, आ जाएगा। भगवान हमारे नौकर नहीं, हम भगवान के नौकर हैं। वो जब इच्छा है वो दर्शन दे, है समझो। इसलिए उनकी इच्छा के ऊपर विश्वास रखो बस। किंतु भगवान दर्शन देंगे, भगवान जो आपके मन में इच्छा है पूरा कर देंगे वो। नहीं तो शास्त्र में लिखा है ना, है? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त और अभिन्नत्वात् नाम नान्य। भगवान और भगवान नाम में कोई भेद नहीं। तथापि नाम की विशेषता क्या है? भगवान अपने सारी शक्तियों के नाम में ही प्रवेश करा दिया। इसलिए कहते हैं हरि से बड़ा हरि का नाम। देखो लंका जाने के लिए स्वयं भगवान जो है बंदर सेनाओं के द्वारा पुल बना रहे हैं, और उसी प्रभु के नाम लेकर के कूद गए हनुमान, इनका नाम बोले जय सियावर रामचंद्र की जय, कूद करके चले गए। शास्त्र में लिखा है कि नहीं है? और वही राम है लंका जाने के लिए क्या बना रहे हैं? पुल बना रहे हैं। कथा सुना देता हूँ। वो भी पुल जो है जगह 9 लील के द्वारा स्पर्श करा करके है, 9 लील में बन रहे हैं। सारे बंदर जो है दूर दूर से हिमालय से न कहाँ से चट्टान ले करके पुल बन रहे थे।
भगवान राम और लक्ष्मण दोनों पास जो ऊपर बैठे हुए थे, देख रहे हैं ये मेरे लिए सारे बंदर कितने कठोर परिश्रम कर रहे हैं। भगवान रामचंद्र विचार करने लगे, देखो मेरे नाम लेकर के एक पत्थर को जो है पानी में छोड़ देता है और पत्थर अपने आप तैर। अरे आश्चर्य। भगवान रामचंद्र विचार करने लगे, मैं ये एक पत्थर लेकर के पानी में डाल दूं, पत्थर तैरता कि नहीं तैरता है। तो फिर रामचंद्र विचार करके सबके सामने मैं पत्थर को पानी में छोड़ दिया, और यदि वो पत्थर यदि तैरा नहीं तो सब हमें हंसी मजाक करेंगे। इसलिए भगवान राम ने क्या कि एक बहाना बनाया, चलो लघु शंका के लिए मैं बाहर थोड़ा जा रहा हूँ। लघु शंका समझते हो? अच्छा चलो। पीछे जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, झाड़ी झोपड़ी है, रामचंद्र ने किया कि पत्थर को उठाया और पत्थर को उठा करके समुद्र के पानी में डाल दो, और पत्थर क्या दूध करके नीचे डूब गया है। आप पत्थर के पानी में जोर से फेंको, वो शब्द ये होता है ना, बुझ बुझ ऐसे कहते हैं, वो भी उनको भी गुस्सा आता है, भाई मुझे क्यों फेंक दिया है। इतने समय हनुमान जी आ गए, प्रभु जी आप ये क्या लीला कर रहे हैं। भगवान रामचंद्र बोले, हनुमान ये बात किसकी मत बोलना मैंने एक पत्थर को छोड़ दिया, और वो पत्थर भी गुस्से होकर के, जब गुस्सा होता है ना, घर में पत्नी गुस्सा होती है, हाँ? गुस्सा होने से क्या करते हो, ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? साउंड तेज रहता है, तेज बोलती है। तेज। अच्छा देखो वो पत्थर भी गुड़ 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 करके नीचे गए। देखा ना आपने पानी को ऐसे होते हैं? हाँ बोलना है। हाँ वो देखो पत्थर क्या होता है, वो ये पानी क्या है, गुड़ 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 गुड़। भगवान के ऊपर वो क्या हो गया, गुस्सा हो गया। क्या की उसने गुस्सा हो गया, ये प्रभु मुझे आप छोड़ दिया है। पत्थर क्या बोलते रहते हैं, ये प्रभु आपके चरण से मुझे छोड़ दिया है। हनुमान जी आ गए, हनुमान जी भगवान राम ने कहा, भगवान राम कहने लगे, हनुमान देखो तुम लोग सब एक एक पत्थर के जो है मेरे नाम लेकर के पानी में डालो, तैर रहे, और मैं ये एक पत्थर को जो पानी में छोड़ दिया, वो पत्थर भी मेरा प्रति गुस्सा हो गया। गुस्सा हो गया कि नहीं है? मैं कहा ना बुड़ 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 गुस्सा हो। हनुमान जी कहने, प्रभु आपके लीला अपार है, क्या बताऊं। भगवान राम बोले, हनुमान तू बता तो क्या बात है। बोले प्रभु आप जिसको छोड़ दोगे और संसार समुद्र वो तो डूब ही जाएगा है। जिसको आप छोड़ दोगे वो क्या होगा, डूब ही जाएगा। मतलब क्या, जहाँ हम यदि भगवान हमें छोड़ दे तो हम तो डूब ही जाएंगे है। ये संसार रूपी एक समुद्र है। इस समय संसार रूपी समुद्र में हम लोग सब है हबडूब खा रहे, मैंने तैर रहे है। और प्रभु यदि हमें उठा करके ऐसे फेंक दे तो हम तो पानी में चले जाएंगे है, उठेंगे है। देखो कितने सुंदर शिक्षाएं है। वो भी पत्थर भी भगवान से भी क्या करते हैं, गुस्सा करते। अच्छा गुस्सा करना अच्छा है कि बुरा है, ये बताओ। बुरा है। बुरा है। मैं कहता हूं अच्छा है। क्यों? ये प्रेम की लक्षण है भाई। भाई प्रेम है इसलिए तो करते हैं है? चिंता है उनके प्रति, इसीलिए गुस्सा। हाँ ये आप बता दो। जब मुझे जो वो चिल्लाएंगे तो मैं और नहीं बोलूंगा। हाँ भाई देखो प्रेम रहते ना, मेरे पास कोई गुस्सा होती है क्या बताओ है? कोई किसी को गुस्सा कब होता है, अपने स्वार्थ में हो तो दूसरी बात है। जैसे पति रात देर से रात में आया, पत्नी गुस्सा हो जाती कि नहीं कहता है, इतने समय क्यों था, कहाँ चली गई। अच्छा पत्नी की चिंता रहती है भाई आजकल दिन ठीक नहीं है, कहाँ गई, चोर डिगीत कहाँ भाग, क्या पता है। अच्छा वो चिंता करते कि नहीं है आगे नहीं। हो सकता है आप पत्नी को उतना चिंता करें और ना करें, किंतु पत्नी आपको चिंता करते हैं। इतने रात हो गया भाई है, भाई रात आजकल दिन रात ठीक नहीं है, रात ठीक नहीं, कितने गुंडे हैं, चोर है, बदमाश है, रात 12-1 बजे क्यों अकेला आ रहे, भाई जल्दी आ जाओ। देखो जिसके प्रति हमारा प्रेम होता है ना है, उनके प्रति ये सब चिंता होते रहते है।
जब तक आप घर में नहीं आ रहे हो, देखो चिंता करती रहती है। पूछो उनको, हम तो क्या पता है, हम तो शादी भी नहीं किया, हमें तो पता भी नहीं है। मैं तो घर में और लड़ना चाहते हाँ, नहीं घर में लड़ना नहीं है, हमें लड़ने के थोड़ी कर है। बोले ये प्रेम की बात है? प्रेम है इसलिए तो करते हैं। बोले इतनी देर से कहाँ गई, कहाँ चली गई है? भाई सबके प्रति ममता होते हैं ना, है? वो बेटा हो, बेटी हो, पति हो, देर रात से आने पर पत्नी में ज़्यादा चिंता होती है कि नहीं? आपके नौकर के लिए थोड़ी होता है? नौकर का आप काम करके चलिए, चले जाओ, सोचते हम तो पैसा देना है, काल से नहीं आओ तो दूसरे की नौकरी दूसरे को बुला लें। बात ही सही है कि नहीं? देखो उनके प्रति हमारे, किंतु पत्नी, पति के प्रति प्रेम है। जहाँ पर प्रेम होता है ना, है वहाँ पर ये सब होता रहता है। बर्तन, एक बर्तन धो करके दूसरे बर्तन में जब रखते हो ना, शब्द होता है कि नहीं होता है? आप लोग बर्तन धोते हो कि नहीं धोते हो? धोते हो ना मशीन में ऐसे लगा देते हो, वैसे बाहर निकाल देते हो। आजकल तो मशीन मिल गया ना, है मशीन आ गई ना, वो भी धोना नहीं पड़ता है, और इसलिए सब मोटी हो जाता है, और फिर जितने भी बीमारी उसमें पड़ जाते हैं। पहले वो तो काम करती थी, अभी तो काम कुछ नहीं है। टीवी खोल, मैं सबके लिए नहीं कर रही भाई, ये मेरा बात सबके लिए नहीं हो रहा है। आज समझे, कोई सोचते महाराज हमारे लिए करे, मैं तो मेरे घर में तो गया ही नहीं, दिखाई नहीं है, किंतु सच है। कम काम हो जाने के बाद क्या होता है, शरीर तो चलन नहीं होता है, इसलिए शरीर में सारे बीमारी आकर के घेर लेते हैं। इसलिए काम करना चाहिए। मैं सलाह देता हूँ, ये घर में अधिक से अधिक जितने कम जो है नौकर व क्या बोलते नौकरानी के रखने के लिए प्रयास करो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत है। नहीं रहे तो अच्छा है, अपने काम अपने करो तो अच्छा ही रहता है। इससे आपके लिए क्या होता है न, शरीर जो है ठीक रहता है। आगे समझ नहीं, ठीक है शरीर नहीं चल रहे तो नौकरानी रखो, हम मैं माना नहीं कर रहा हूँ, है, किंतु अधिक से अधिक क्या करो, खुद काम करो, है। ये सलाह है। डॉक्टर के पास डॉक्टर भी कह देंगे, है तो तुम्हारे शरीर में चर्बी बन गया, ये हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये हो गया, क्यों हो गया है? बोले ज़्यादा आप देखो टीवी देखते रहो तो सोता रहो, है तो हो गए, क्यों नहीं होगा, है। इसलिए जो मोटी है, हम इसलिए ये नहीं कह रहा हूँ जो भाई वो काम नहीं करते है, ये बात मेरा बात मत समझो, ये मैं किसी के पक्षपात आदि करूँ नहीं। किसी के शरीर ऐसे कठिन है, मेरा बचपन ही शरीर ऐसे पतला है, मैं जैसे ही ऐसे ही है। आज से जो आप लोग को देखे ना, मुझे जैसे ही है, मैं कभी पतला भी नहीं और कभी मोटा भी नहीं, जैसे ही है तैसे ही रहता है। केवल बाल सफ़ेद हो गया तो मेरा शरीर जैसे ही है, मैं कभी मोटा भी नहीं है, कोई पतला भी नहीं। घर से इतना ही शरीर में आता है, उतना ही है मैं तक, है। आज समझे, क्योंकि भगवान की देखो, जिसको जैसे भगवान, किसी को अच्छी शरीर दिया है, किसी को हाथी के शरीर दिया, और किसी को चिट्टी के शरीर दिया, भगवान की इच्छा है। इसलिए ये नहीं है जो ज़्यादा मोटी है उसको ज़्यादा खाती है, ये भी बात नहीं है। और जो कम वो पतली है जो कम खाती है, ये भी बात नहीं है। भगवान की इच्छा है, भगवान ने जिसको जैसे शरीर दिया, ठीक है, मोटे शरीर हो, पतला शरीर हो, किंतु शरीर को कैसे बना करके रखो, निरोग बना करके रखो। निरोग समझते हो? हाँ, यही बना। मोटे शरीर हो, पतला शरीर हो, हमारे विचार नहीं है। विचार क्या है, शरीर निरोग, जहाँ तक हो सके हम रोग से बचा रखें। किंतु शरीर तो व्याधि के मंदिर है, ऐसे कोई कहा दे ये हमारे शरीर में रोग नहीं है, सब में शरीर है। सबसे बड़ी रोग कौन सा है जानते हो? चिंता रोग। चिंता से चीता बनता है वो, है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? हाँ, वो चिंता नहीं है, चीता जब समझते हो कि नहीं, मतलब जो गड़बड़ जलता रहता चक्कर, वही मन का जो चिंता ही उसी पर क्या हमारे क्या करते हैं, सब कर देते, नष्ट कर देते हैं। शरीर पतले हो अथवा मोटे हो हमारे ऊपर विचार नहीं है। विचार है शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा हम निरोग बना करके रखें, यही होता है। और काम करो, ठीक है। भगवान के मंदिर है, एक गृह के मंदिर
जहाँ तक होगा हम कर लेते हैं। और उसमें समय निकाल करके हरिनाम करो। ये नहीं केवल काम करते ही रहे, काम करते ही रहे। हैं कुछ कंजूसी होता है ना, बोले नौकरी न करके क्यों रखे, पैसा क्यों दे, हम कर लेते हैं। और हरिनाम तो करता ही नहीं है, बार काम करते ही रहे। बोले महाराज मेरा समझ नहीं है, काम करते हैं। अरे तेरे पास पैसा है, 2 एक तो न कर रख ले। बोले नहीं नहीं, पैसा क्यों दूसरे के क्यों दे, सारे पैसा मेरे जब में आ जाए, दूसरे के क्यों दे। हैं ये भी बात नहीं है, आज समझ में नहीं। हाँ है, मेरे कहने की तात्पर्य है आपके शरीर के जितना संकुलन हो है अकॉर्डिंग ऑफ योर सर्कमस्टेंस, वो उतना ही आप काम करते रहिए। और उसमें विशेष करके समय बचा करके क्या करो, भगवत नाम करो। है ना, केवल काम करते ही रहे, है केवल पैसा गिनते रहे, टकाटक टकाटक टक 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 टक। है पैसा तो आएगा, ठीक है, पैसा तो कमाना है, मैं तो मना नहीं करता हूँ। है पैसा आ जाए ठीक है, मंदिर बनाओ, संत महात्मा आएंगे, रहेंगे, भोजन कराना है, कराना कि नहीं है, संत महात्मा आएंगे, वैष्णव लोग आएंगे, गुरु भाई गुरु बहन लोग आएंगे, ये तो आपकी ज़रूरत ही होता है। फ्री से कोई नहीं मिलता है, फ्री में कुछ मिलता है। ये तो बिजनेस लोग फुल लोगों के मूर्ख बनाने कहते हैं, बाई 1 फ्री 1 और गेट 1 है, बाई 1 गेट 1 और फ्री 1। बोले फ्री 1 मुझे दे दो पहले, बोले बाई 1 गेट 1 बाद में होगा। बोले नहीं नहीं, पहले खरीदो इसके बाद देंगे। है किंतु वो जो 2 देते हैं ना, वो एक वो पैसा ले ही लिया। आप सोच रहे हैं कितना फ्री दे रहा है, फ्री कोई देता है? आज समझ में है। तो उसी प्रकार जो है मेरे कहने की, ठीक है अर्थ कमाने की जरूरत है, हम नहीं कहते जे हमारे वहाँ ऐसे फकड़ी बाबा बन जाओ। फकड़ी बाबा समझते हो, कोई कुछ काम धंधा नहीं बात ऐसे नहीं करो, है काम करो सब, है परिवार पालन पोषण करो, संत महात्मा की सेवा करो, अर्थ कमाओ, अच्छी कमाओ, क्यों नहीं कमाओ, मैं मना नहीं करता हूँ। है और मैं मना करने के बाद थोड़ी बड़े है, जिसको जो है ना वो काम उसके करना अच्छा रहता है। शिष्य अधिकारी जा निष्ठा सा गुना परिकृत्यता, जो जिस अधिकारी है उसको उसी में लगा देना, यही बुद्धिमान के काम है। जो बिजनेसमैन है उसे बिजनेस में लगाओ, है आज समझ, उसके बिजनेस माइंड है ना, वो जानते हैं कि पैसे कैसे कमाना है उसे बिजनेस में लगा दो। जो लिखा पड़ा है उसके लिखा पड़ा में लगा दो, काम और दूसरे काम। इसलिए गीता में भगवान कहते शिष्य अधिकारी जाने सब गुना परिकर्ता, जो अधिकारी है उसको है। सबकी बुद्धि एक नहीं है, जिसकी बुद्धि जैसी है उसी लगा। किंतु सबसे बुद्धिमान क्या काम करना है, उसमें समय निकाल करके क्या करो, हरिनाम करो। है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम करो, ये मैं नहीं करूँ। कभी कभी घर में भी कलह होता है, मुझे शिकायत आते हैं, बोलते रहते हैं। मेरी पत्नी जो नाम करते रहते हैं और माला जप करती रहती है, बच्चा पैं पैं करते हैं, वो भी जा गुरुदेव ने कहा नाम, अरे ऐसे नहीं, थोड़ा विचार करके करना पड़ेगा ना। है मैं सबके लिए करूँ भाई, हम किसी के पक्ष नहीं लेता हूँ, है सब हमारे लिए सब स्नेह के बराबर पात्र है। इसलिए स्त्री हो पुरुष हो, घर में कलह ना हो, है नहीं तो मैं किसी कहा बोले देखो महाराज जी क्या बताऊँ, मेरा पत्नी मंत्र जप करते हैं 1 घंटा, क्या पता नहीं ऐसे बैठी रहते हैं, बच्चा पैं 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 करते रहता है, मम्मी मम्मी कहते हैं, उनकी चिंता नहीं है। बस कहते हैं गुरुदेव ने कहा मंत्र की चिंतन करो, और चिंतन करते हैं। बोले चिंतन क्या करते हैं, सो जाती है वो कोई कहीं आँख खोल करके भी सो जाते हैं। ऐसे जरूरी नहीं है जो आँख बंद करके सो जाए। हैं कोई लोग सीरियल देख देख के भी हरिनाम, हाँ सीरियल देख करके हरिनाम करते हैं, ऐसे नहीं होता है। देखो हाँ बुद्धिमान जो है, मैंने सबके लिए उदाहरण देता हूँ। है देखो समय को उनका बच्चा हो, पति हो, उनको भी तो ऑफिस में जाना है, खाना देना है, सब कुछ करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, परिवार कैसे रहता है, एक सुंदर बना रहता है। नहीं तो परिवार क्लेश हो तो वो संसार क्या बन जाता है, शमशान भूमि जैसे बन जाता है।
फिर धीरे 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 मन मालिन्य हो जाता है, व्यभिचार फैल जाता है, बैठ 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 बैठ। अच्छा नहीं है। इसलिए वो स्त्री हो पुरुष हो सबके लिए यही उपदेश है। सभी भगवत नाम करे, भजन करे, किंतु संसार के स्थिति बनाए रखे, है वही तो बुद्धिमान है, बैलेंस बना करके रखे, है। आज समझे, पुरुष भी हो, पुरुष ऐसे नहीं समझे या हम अपने कड़ी चलाए, ऐसे नहीं है। अथवा स्त्री ऐसे नहीं से हम कड़ी समझो, मैं जैसे उंगली चलाए ऐसे सब करे, ऐसे नहीं। सब समभाव होकर के एक केंद्रिक होकर, माने भगवान कृष्ण की एक केंद्रिक होकर के भगवत भजन करे, नाम संकीर्तन करे, है। तो वो गृह कैसे होगा? मंगलमय होगा। गुरु भी प्रसन्न होंगे, भगवान भी प्रसन्न होंगे, है। अच्छा रहेगा कि नहीं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री। हाँ लो, अभी तो हो गया, 10:30 बजा दिया, हैं? गुरुदेव की जय।